नाज़रीन, आज अभी कुछ ही देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान में सैलाब, ये जो अभी सैलाब आया है, इसमें तकरीबन 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि 40 अरब डॉलर, ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन खरबों की रकम बनती है। ये जो नुकसान हुआ है ये हो सकता है कि अगले 2 साल 3 साल तक भी रिकवर करते करते इसको लग जाएँ। लेकिन जब आप दूसरी तरफ हमारे सियासतदानों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मुल्क में रावी चैन ही चैन लिख रहा है और सिर्फ़ सियासत के अलावा इस वक्त हमारे मुल्क की कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार की जंग है जो इस वक्त हमारे मुल्क में जारी है। नाज़रीन, बहुत अरसा पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा था और कह भी रहा था कि ये चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमरान खान साहब एक नीट एंड क्लीन पर्सन है। आपने ये जो हालिया 3 ऑडियोज़ जो इमरान खान साहब की लीक हुई हैं, इसमें साफ़ और शफ़ाफ़ तौर पर यह वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब भी उसी तरह के सियासतदान हैं जिस तरह के साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे या आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। कोई इनमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि एक चेहरे का फ़र्क है। इसके अलावा अगर आप आदात व अतवार देखें, आप यहाँ पर इनके काम देखें, आप इनकी वही जिस तरह ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब हर तकरीर में लगाते थे कि जी ये बंदे ख़रीद रहे हैं, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब रो रो के दुआएं करवा रहे थे इन सब के लिए, तो ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में इमरान खान ही मसीहा है। लेकिन नाज़रीन, आज इन गुनहगार आँखों ने और इन गुनहगार कानों ने ये भी सुना कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी 5 बंदे जो हैं वो तो मैं ख़रीद चुका हूँ, अगले MNAs जो हैं आप 5 और ख़रीद लेंगे तो हमारा जो है ना वो हुकूमत जो है वो बच जाएगी। नाज़रीन, अगर इमरान खान साहब ख़रीदें तो वो बिल्कुल जिहाद है, वो नेकी है, जबकि दूसरे अगर कोई इस तरह का काम करे तो वो शिरक है और वो ऐसा ही है जैसे अपने आप को आपने दायरा इस्लाम से भी खारिज कर दिया है। क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब इस हवाले से बाकायदा फतवा जारी कर चुके हैं ना कि ये हुकूमत जो है ये ख़रीदारी की वजह से बनी है। तो इस तरह की चीज़ें बखरीदो फ़रोख्त हुई है इस मुल्क में और ख़रीदो फ़रोख्त के बाद एक हुकूमत कायम हुई है, तो हम कैसे अल्लाह आपको मुँह दिखाएँगे। तो आज मौलाना तारिक जमील साहब का जो बैंड है वो भी बंद है, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जबकि ये ऑडियोज़ अगर फेक होती हैं तो अब तक PTI अदालत में जा चुकी होती। ये तमाम की तमाम चीज़ें नाज़रीन 101% सच पर मबनी हैं और जो भी इमरान खान साहब को मसीहा इस हवाले से समझता है कि वो नेक और पारसा समझता है और वो ये कहता है कि जी इमरान खान साहब बेईमान नहीं है, इमरान खान साहब झूठ नहीं बोलते, इमरान खान साहब बड़े नीट एंड क्लीन पर्सन है, तो वो अपनी अकल का जाकर मुआयना करवाए। क्योंकि ये सब चीज़ें अब साबित हो चुकी हैं और आवाम के सामने ये तमाम के तमाम भेद खुल चुके हैं कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। नाज़रीन, आप देखें कि एक हमारा मुल्क इस वक्त किस तरह के क्राइसिस का शिकार है। इस वक्त 40 अरब डॉलर का एक नुकसान जो है हमारी मैशत को नुकसान पहुंचा है ये सैलाब की वजह से। आप ऊपर से देखें कि इमरान खान साहब ने आज भी मियाँ वाली में जलसा किया है, उनकी कैंपेन मुसलसल जारी है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सियासी तौर पर दोबारा पावर में लाने के लिए। जबकि उनका अपना किरदार जो है, जो वो तकरीरें करते हैं, जलसों में लोगों को बुरा भला कहते हैं, जिस तरह से ये सारे का सारा अमल जारी है, आप अंदाज़ा करें कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी उसी तरह इस सारे गुनाहों में लुथरे हुए हैं। उसी तरह ही सारे के सारे काम इमरान खान साहब ने खुद भी किए हैं और ये तमाम का तमाम अमल अब पूरी दुनिया के सामने यहाँ हो गया। जिस तरह साइफ़र के साथ खेला गया, जिस तरह उसको एक बात का बतंगड़ बनाया गया, राई का पहाड़ बनाया गया, आप ये देखें कि अब तमाम की तमाम चीज़ें खुल रही हैं। आज नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान साहब के जो बानी रुकन है हामिद खान साहब, वो उन्होंने एक इंसाफ ट्रस्ट के ज़रिए 25 लाख रुपया एक मदरसे को एक डोनेशन की शक्ल में भेजा। जब 25 लाख रुपया भेज दिया तो वो जो मौलवी साहब थे उस मदरसे के ऑनर जो थे, उन्होंने 50,000 रुपया कमीशन रखा और 24.5 लाख रुपये हामिद खान साहब को ने वहाँ से रिसीव कर लिया। ये बयान आज FIA में वो मौलवी साहब जो मदरसे के मालिक थे उन्होंने दे दिया जी कि मैं तो सिर्फ मेरा एक कमीशन का काम था, मैंने कमीशन के तौर पर 50,000 वसूल किया, ये जो 25 लाख रुपए आया था ये वापस उन्होंने हामिद खान साहब ले लिया। आज उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाज़ी जो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी हैं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, PTI ये कह रही है कि हमारे हकीकी आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए ऐसे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन आप इनके किरदार देखें, आप इनके गुनाह देखें तो आपको लगेगा
कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने नाज़रीन आएंगी। मैं कुछ जानता हूँ, मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि लोग हमें ये कहते हैं कि जी हम PTI के ख़िलाफ़ हैं। हम PTI के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो झूठ और बहतान है, या आप सियासत करें, आप दूसरे सियासतदानों की तरह ये ना करें कि भाई अपने आप जो गुनाह आप कर रहे होते हैं आप इल्ज़ाम उसका दूसरों पर लगा रहे होते हैं। अगर राजा रियाज को नून लीग ने ख़रीदा तो आपने भी तो 5 बंदे ख़रीदे थे। अब वो 5 बंदे वो क्या हलाल थे, और वो जो अगर मुस्लिम लीग नून या दूसरी पार्टियाँ अगर ख़रीदती हैं तो फिर वो बुरे थे। ये तमाम का तमाम नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि धंधा है पर गंदा है। ये सियासत में ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये किसी तौर पर भी हम जैसे लोग भी इसको काबिल कबूल नहीं समझते। लेकिन इमरान खान साहब अपने आप को जो सुपीरियर समझ रहे थे इन सब से, वो मेरे ख्याल में उसका जो बुत है वो ज़रूर टूट गया है। जो शऊर रखने वाले लोग हैं वो अब इस चीज़ को ज़रूर जान चुके हैं कि इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, और सिर्फ एक साइफ़र की कहानी को जिस तरह के आप देखें लफ्ज़ पे लफ्ज़ सुने। आप ये देखें कि श्री मज़ारी साहबा कह रही हैं कि जी चाइनीज़ ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, फ़लाँ दे दिया है। आप देखें, आप मुल्क की सलामती के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे। आप ये कोशिश कर रहे थे कि हम मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में चले जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान पर कोई एतबार नहीं करता। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या इदारे हों, हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी और मुल्क के वक़ार के साथ खेलने को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब के लिए अगले दफ़ा इक़्तिदार में आना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, हो सकता है कि कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब दोबारा अगर राह रास्त पर आकर सही सियासतदानों की तरह काम करें तो शायद दोबारा हुकूमत हासिल कर लें। लेकिन इस वक्त का जो सिनेरियो है, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके सामने और इस तरह की बहुत सारी ऑडियोज़ आएंगी। आपको इमरान खान साहब की शख्सियत के गिर्द जो एक खौल लपेटा गया था, वो तमाम का तमाम आपको खौल साइड पे होता हुआ दिखाई देगा, और आप वाज़े तौर पर इमरान खान साहब का चेहरा भी देख सकेंगे कि असल में इमरान खान साहब हकीकत में क्या हैं। हम जो समझते थे बिल्कुल उसके बरक्स निकलेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, हमें चाहिए था बतौर कौम, इमरान खान साहब को चाहिए था बतौर लीडर इस वक्त अपनी कौम के साथ देते और सलाह मुतासरा लोगों की मदद करते, और उसके बाद उनके दिल में जगह बनाते और फिर दोबारा अवाम के दिल में जगह बनाकर इस हुकूमत में आते। लेकिन ये जो जिस तरह वो आखिरी काल हकीकी आज़ादी मार्च की दे रहे हैं, आप देखिएगा कि किस तरह से ठुस होगा। अगर इन्होंने प्लान D तक तैयार किए हुए तो उन्होंने भी प्लान Z तक तैयार कर रखे हैं। किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को वो कामयाब नहीं होने देंगे। और ये बात आप याद रखिएगा कि अगले आने वाले दिन जो हैं PTI के लिए इंतहाई तगड़े किस्म के बुरे होंगे। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।